Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Dart programming language, and in previous lecture we have learned about the OOP key concept like classes, objects, properties, constructors, getters and setters, and today we have to learn the key concepts of OOP like inheritance, encapsulation and polymorphism. We will see these concepts with code examples. Now let's see what is object oriented programming. इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, रिव्यू करवा देती हूँ अगेन से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था. So object oriented programming is a programming paradigm that uses objects to design applications and programs which can contain data in the form of fields और properties and code in the form of methods. ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, एक तरह से हार्ड जो है ऑब्जेक्ट हुआ, और एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम डेटा जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ और फील्ड्स की फॉर्म में होता है, जैसे नेम, एज और कंट्री हमने यूज़ की थी प्रीवियस लेक्चर में, और मेथड्स जो कि बिहेवियर इनके जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बिहेवियर को शो करने के लिए यूज़ होते हैं. और यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम जो की कॉन्सेप्ट्स किए थे हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के. Classes are blueprint for creating objects, while objects are instances of classes. And today we have to learn encapsulation. Encapsulation को हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे ही आ जाते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में देख लेते हैं. अगेन बता दूँ, जावास्क्रिप्ट का जब हमने कोर्स किया था, जावास्क्रिप्ट में भी मैं ये तीनों जो हैं ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इधर भी यहाँ पर भी बता रही हूँ. कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, जस्ट सिंटैक्स चेंज होता है. Encapsulation is the bundling of data like attributes and methods functions that operate on the data into a single unit. यानी क्लास में एक क्लास बनाई जाती है और उसके अंदर जो attributes और methods स्पेसिफाई की जाते हैं उनकी बंडलिंग होती है, यानी उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, यानी उन्हें प्राइवेट बना दिया जाता है. It helps to protect the data from direct modification, provides control over access to data members. यानी डायरेक्ट मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं की जा सकती. ठीक है, तो अब किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो डार्ट एनकैप्सुलेशन अचीव्ड यूजिंग प्राइवेट फील्ड्स एंड मेथड्स. अब प्राइवेट फील्ड्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने क्लास क्रिएट की थी पर्सन, और यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो बता रहा है कि प्राइवेट फील्ड है. ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पर साइन जो है वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये प्राइवेट फील्ड्स हैं, इसी क्लास के अंदर से ही एक्सेसिबल होंगी. और यहाँ पर प्राइवेट फील्ड्स क्रिएट की गई हैं. नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और एज जो है इंटीजर टाइप की है. अगेन प्रीवियस लेक्चर की तरह डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है पर्सन क्लास का, जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को दिस कीवर्ड से यूज़ करें, डॉट इस क्लास के, और नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की गई है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, क्रिएट हो जाता है. और ऑब्जेक्ट जैसे ही न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देता है. गेटर सेटर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में किए थे कि गेट करना स्ट्रिंग टाइप, यानी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और गेट नेम यानी जो है पर्सन का नेम रिटर्न होगा, और अंडरस्कोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये प्राइवेट फील्ड है. और यहाँ पर सेट कर रहे हैं नेम, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर प्राइवेट फील्ड और एरो फंक्शन के बारे में भी बताया. ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट हम इन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म में. और यहाँ पर नेम है, और नेम जो भी यूज़र देगा वो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी, प्राइवेट फील्ड में आ जाएगी. गेटर में जैसे हमने गेटर और सेटर यूज़ किए नेम के लिए, सेम उसी तरह से हम एज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं गेटर और सेटर. और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का नेम था, और यहाँ पर एज जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप की है. अब यहाँ पर मेथड क्रिएट किया गया है जो कि हमें डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन. और यहाँ पर अगेन वही मेथड क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए आपको रिज़ल्ट देते हैं. अब यहाँ पर देखें नेम कॉलन, आप डॉलर अंडरस्कोर, डॉलर तो आपको पता है यानी उस वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है और उसको एक्सेस कर रहे हैं हम एक्सेसर के तौर पे. अब यहाँ अंडरस्कोर नेम यानी वही प्राइवेट फील्ड, और यहाँ पर वही प्राइवेट एज जो है आपको इसी के अंदर ही एक्सेसिबल है. अब इसी तरह से क्रिएट किया गया है एक पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्सन क्लास, और उसके अंदर दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक नेम थी, ठीक है, और एक क्या थी, एज थी, जो कि 30 ली गई है. अब प्रिंट क्या करवाएं, ओरिजिनल नेम डॉलर साइन स्ट्रिंग में करने के लिए उस पर्सन यानी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेम,
उसका ओरिजिनल नेम आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल एज आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं उसे अपडेट कर देती हूँ तो पर्सन डॉट नेम न्यू वैल्यू असाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो बॉब आ जाएगी और यहाँ पर एज अपडेट करती हूँ तो 25 आ जाएगी। और डिस्प्ले करवा दें, यानी पर्सन डॉट डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर कॉल करके आप डिस्प्ले करवा सकते हो। और यहाँ पर हमारा आ गया प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सी अब क्या होगा कि इसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। ये अभी कोई और क्लास हमने बनाई नहीं है, तो इसीलिए शायद आपके लिए मुश्किल भी हो जाए समझना। तो ये तब काम आएगा जब आप ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस भी बना रहे होते हैं और डिफरेंट क्लासेस को एक ही प्रोग्राम में आप यूज़ कर रहे होते हैं। डॉट हेलो डॉट डॉट की कमांड देंगे और यहाँ देखें ओरिजिनल नेम आपके पास आ गया और ओरिजिनल एज आपके पास आ गई, इसे जैसे ही कॉल करेंगे, ठीक है। बाकी आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना भी मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, प्राइवेट फील्ड्स हैं और उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे। और यहाँ पर अगर नोट्स लेते हैं, पेड होते हैं नोट्स, तो एक्सप्लेनेशन वगैरह भी साथ ही दी होती है। इनहेरिटेंस इज़ द मैकेनिज्म वेयर वन क्लास, जिसे हम सब क्लास या ड्राइव क्लास भी कहते हैं, इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, जिसे हम सुपर क्लास और बेस क्लास कहते हैं। ये एक बजाय इसके कि हम अलग-अलग से क्लासेस बार बार मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ राइट करें, हम क्या करते हैं, एक क्लास बना देते हैं, हेड क्लास जैसे होती है, जिसे हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं। साथ उसके चाइल्ड बना देते हैं और फर्दर क्लासेस जो बनाते हैं और उसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा कर, तो हम क्या करते हैं कि वो जो फर्दर क्लासेस बनाई होती है उन्हें कहते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लासेस। वो उस अपने पेरेंट के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं उनको इनहेरिट कर पाते हैं, यानी उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखें, एक बेस क्लास है, एनिमल क्रिएट की गई है जिसमें एक प्रॉपर्टी नेम है, और वही एनिमल क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया गया है, मेक साउंड, एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है, ये पूरे पेरेंट क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक सब क्लास बनाई गई है जो कि क्लास डॉग है और जिसे पेरेंट क्लास जो कि एनिमल से एक्सटेंड करवाया गया, और एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए। यहाँ देख रहे हैं आप, एक्सटेंड्स, ई स्मॉल, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए। यहाँ पर जो है सब क्लास डॉग और एक्सटेंड यानी आपकी पेरेंट क्लास। अब डॉग जो है उसका क्या है, स्ट्रिंग नेम, यानी आप क्या कर रहे हो, सुपर क्लास की जो नेम प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो मेक साउंड डॉग बार्क्स। अब यहाँ पर है एक क्रिएट किया गया है ऑब्जेक्ट डॉग क्लास का जो कि बड़ी है, और डॉग डॉट, अब डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मेक साउंड करोगे तो डॉग बार्क्स आएगा, क्योंकि हमने एनिमल को नहीं कॉल किया, हमने उसके अंदर जो नेम डॉग क्लास बनाई थी उसी को कॉल किया है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, आपके पास डॉग जो है बार्क्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर कंट्रोल एस और CLS और क्या करना था, डॉट हेलो डॉट यहाँ पर देखें डॉग बार्स, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सब क्लास डॉग का, ठीक है, तो उसमें क्या किया है, एक न्यू उसको ऑब्जेक्ट नेम दिया है। तो यहाँ पर आपके पास डॉग बडी आ गया, मेथड किसका कॉल किया है, उसी डॉग का, और डॉग के अंदर क्या था, हमारे पास था डॉग बार्स, तो इसीलिए हमारे पास डॉग बार्क आया और बडी नहीं आया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास एनिमल क्लास का भी दिखा दिया, और नेक्स्ट आ जाओ, पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म मींस टू द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द सेम इंटरफेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक इंटरफेस है, यानी एक रेक्टेंगल बनाया, सपोज करो उसको आप सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल और क्या है, शेप क्लास बनाई है, उसको सर्कल के लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक एनिमल क्लास बनाई है, उसको डॉग, कैट, उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से बताया जा रहा है, इन पॉलीमॉर्फिज्म इज़ टिपिकली अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पर देखें एक क्लास, एक बेस क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई गई है और एक मेथड है एनिमल मेक्स अ साउंड।
एक क्लास फर्स्ट क्लास जो है डॉग, सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले किया। फिर एक और दूसरी क्लास बनाई गई है जो कि कैट है, वो भी एनिमल क्लास से ही एक्सटेंड करी है। मींस ये दोनों ही एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेंगी। और मेन में एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और यहाँ पर देखो एक कैट क्लास का कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ये क्लास का नेम एक तरह से, और ये उस ऑब्जेक्ट का नेम है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं किसकी? एनिमल क्लास की। राइट, ये है किसकी? एनिमल क्लास की। यानी पेरेंट क्लास कौन है? एनिमल। अब यहाँ है आपने डॉग यानी इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया डॉट मेक साउंड, और कैट डॉट मेक साउंड। अब यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को किस में आया? इन ऑब्जेक्ट्स में ये देखो मेक साउंड, डॉग ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? डॉग का है। तो डॉग में क्या लिखा था? डॉग बार्क्स। ये देख रहे हो मेक, मैं दिखा दूँ इस क्लास में, ये देखो डॉग बार्क्स आ गया। और ये देखो यहाँ पर जो मेक साउंड है, ये मेथड जो है मेक साउंड ओवरराइड किया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर मेक साउंड एनिमल क्लास में क्या था? एनिमल क्लास में क्या था? एनिमल मेक्स अ साउंड। तो इसको ओवरराइड करते हुए मैंने इस मेथड की जो है वैल्यू यहाँ पर चेंज की हुई है। ठीक है, हर क्लास में चेंज है, मेथड वही है, मेथड सेम रहेगा। हो सकता है मैं एनिमल क्लास को कर लूँ कॉल, तो वो क्या होगा कि आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मेक साउंड, और यहाँ पर आप आ जाओ और इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर ये पूरी क्लास हम यानी एक क्लास ली और उसको डिफरेंट वेज़ में आपने इम्प्लीमेंट किया, डॉग और कैट को लेते हुए। और यहाँ पर CLS डॉट, ये देख रहे हैं डॉग बार, क्योंकि मैंने मेक साउंड ओवरराइड मेथड, ओवर रिडन मेथड्स हैं, क्योंकि मैंने डॉग और कैट क्लास में एनिमल का जो पेरेंट क्लास है, ये देखो बेस और क्लास यहाँ पर खुद ब खुद आ रहा है, तो उसके जो मेक साउंड मेथड है उसे ओवरराइड किया। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर सकती थी, यहाँ पर यहाँ पर आपने कॉल किया है मेक साउंड, अगर मैं यहाँ पर जस्ट राइट कर दूँ, कोई ऑब्जेक्ट एनिमल का क्रिएट कर सकती थी, एनिमल का क्रिएट करते हुए ऑब्जेक्ट को, और उसको कॉल कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म का है वो भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है। सो वी हैव कंप्लीट आवर 3 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।